अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। अमेरिका का दुनिया से कंट्रोल कमज़ोर हो रहा है। अमेरिका के वो पार्टनर जो अमेरिका के करीब होना चाहते थे अब दूर हो रहे हैं। एक वो वक्त था जब कहा जाता था कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप वो होती है जिसमें अमेरिका उसका हिस्सा होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अमेरिका के तमाम स्ट्रेटजिक पार्टनर उससे दूर हो चुके हैं। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप मीनिंगलेस हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की सल्तनत का इख्तिताम बहुत करीब है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका को कह रहा है कि हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए। अगर हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट ना की गई तो हम पेट्रो डॉलर के सिस्टम को नज़रअंदाज करते हुए अपनी एनर्जी दुनिया को चीनी युआन में फ़रोख्त करेंगे। यहाँ तक बात नहीं रुकती। इससे कबल सऊदी अरेबिया और कतर भी अमेरिका को कह चुके हैं कि आपकी मिलिट्री बेसिस हमारे लिए बोझ बन चुकी हैं। अमेरिका का एक सबसे अहम पार्टनर बरतानिया भी है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का कहना है कि अब अमेरिका के साथ चलना मुश्किल हो चुका है। इट्स डन विद अमेरिका। अमेरिका की एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का नाम है अकास। इसमें कौन से ममालिक शामिल हैं? इसमें शामिल हैं अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया। बरतानिया पहले ही कह चुका है कि हम अमेरिका के साथ नहीं चल सकते। इसी पार्टनरशिप के तीसरे मुल्क का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि हमारे पास डीजल नहीं है, हम डीजल के बगैर नहीं चल सकते, हम अमेरिका के साथ नहीं चल सकते, हम अमेरिका की पॉलिसीज के साथ नहीं चल सकते। अगर हम अमेरिका के साथ इसी तरह चलता रहे तो हमारे लिए एक दिन मुश्किल हो जाएगा कि हम अपनी आवाम की बेसिक ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ऑस्ट्रेलिया का ये भी कहना है कि हम ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जिससे हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों। ऑस्ट्रेलिया का ये भी कहना है कि हम चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि हम ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं ताकि हमारी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी हो सकें। इसका मतलब हुआ कि अमेरिका के ज़ेर तहत चलने वाली अकास स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ख़त्म हो चुकी है। दोनों ममालिक अमेरिका के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जापान और जनूबी कोरिया के साथ भी है। इस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में न्यूक्लियर कंपोनेंट भी शामिल है, यानी कि अगर शुमाली कोरिया किसी तरह जापान और जनूबी कोरिया पर जोहरी हमला करता है तो अमेरिका अपने जोहरी हथियारों के साथ उनका दिफा करेगा। लेकिन जापान को और जनूबी कोरिया को अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका की गारंटी किसी काम की नहीं। उनको मालूम है कि अमेरिका का दिफाई निज़ाम कमज़ोर पड़ चुका है। उनको ये भी मालूम है कि अगर किसी सूरत में हम पर हमला हुआ तो अमेरिका हमें नहीं बचाएगा। जापान और जनूबी कोरिया की लीडरशिप को ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि हमें अपना दफा खुद मजबूत करना होगा। उनको ये भी मालूम है कि ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किसी काम की नहीं रही। 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका की सरपरस्ती में एक नेटो नाम की तंजीम भी बनाई गई थी जिसमें अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक शामिल थे। अमेरिका आज यूरोपीय ममालिक से दूर हो रहा है, उनके इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। अमेरिका यूरोप में फ़ौजी अड्डे छोड़ के जा रहा है, अपनी फ़ौजों को निकाल रहा है। इसका मतलब हुआ है कि नेटो का इख्तिताम भी बहुत ही करीब है, या बेहतर होगा नेटो इज़ कम्प्लीटली डेड। व्हीलर को मुख्तसर करते हुए हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका दुनिया में किसी भी मुल्क का स्ट्रेटजिक पार्टनर नहीं रहा। तमाम पार्टनरशिप टूट चुकी हैं और अमेरिका दुनिया में तन्हा खड़ा है।